अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऑपोजिशन, जिसके बारे में ये गुमान है कि वो सेनेट का इलेक्शन जीत जाएगी, जिसको कहा जा रहा था सेनेट के इलेक्शन से पहले कि ये कामयाबी हासिल कर लेंगे, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है वो कंट्रोवर्शियल नहीं होगा, वो जो सारी खबरें हैं ना वो गलत साबित हुई। और जो चेयरमैन सेनेट का और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है, जिसका इंतखाब था, वो एक बार फिर मोस्ट कंट्रोवर्शियल बन के सामने आया। जिस तरह 2018 के सेनेट के इलेक्शंस बहुत कंट्रोवर्शियल थे, इसी तरह बहुत से जो हमारे सियासी तज्जियाकार हैं, जो सहाफत के जो है इस शोबे के अंदर बड़ा एक एक्सपीरियंस रखते हैं, जिनको वेल नॉन जर्नलिस्ट कहा जाता है, उनमें से बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो जब ये बात कर रहे थे कि जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन होगा उसमें ऑपोजिशन नहीं जीतेगी, तो तब हमें बड़ी मर्जे लग रही थी और तब हमें बड़ा बुरा लग रहा था। तब हम कह रहे थे कि यार ऐसा नहीं हो सकता, ऑपोजिशन तो मेजॉरिटी में है, ऑपोजिशन कैसे हार सकती है। मगर वही हुआ जिसका डर था, और वो जो डर है वो सच साबित हुआ। ऑपोजिशन के हाथ में ना तो चेयरमैन सेनेट की नशिस्त आई, ना ही डिप्टी चेयरमैन सेनेट की नशिस्त आई, और इसी तरह कायदे अवान का जो इंतखाब है वो भी बहुत आसानी के साथ जो है वो हुकूमत जो है अपने पलड़े में डाल देगी। अब ये जो सारा मामला है ना, इसके अंदर अब ये जो बहुत जो है ये बात की जा रही है, और जो मुतवक्के जो चीज़ें जो चांसेस हैं वो आगे की हैं कि अब अपोजिशन की आगे की आइंदा की जो हिकमत अमली है वो क्या होगी, जिसके अंदर उन्होंने अपने एक एहतजाज को हतमी शक्ल देनी है। एहतजाज के तरीक़ाकार के जो है वो बारे में उन्होंने पूरी जमात को, अपनी तमाम जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं उसकी टॉप लीडरशिप ने अपने तमाम कारकुनों को, अपने सीनियर रहनुमाओं को एतमाद में लेना है। इसको किस तरह मुरतब किया जाएगा इस पूरे सिनेरियो के अंदर, ये जो सवालात हैं अब ये जन्म ले रहे हैं कि अब अपोजिशन जो है आइंदा हफ्तों में या आइंदा जो है वो आने वाले दिनों में अब क्या करने जा रही है, और इस हवाले से उन्होंने अपनी किस तरह जो है वो तैयारियों को या अपनी जो एक एहतजाज की जो हतमी शक्ल है उसको कैसे मुरतब करना है। ऑपोजिशन के पास जो ऑप्शंस है ना, कुछ जो अब रहे सहे जो बचे हुए ऑप्शंस हैं, उसमें से पहला रास्ता ये है कि ऑपोजिशन सोच रही है कि ये जो सेनेट के अंदर जो 7 वोट मुस्तरद हुए, इन 7 वोटों को किसी तरह जो है ना वो अदालत के अंदर चैलेंज किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इनको चैलेंज किया जाए, ताकि इसके ऊपर जो अदालतें जो है वो जो हमारी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इसके ऊपर अपना एक जो है वो अपना एक राय दे सके, अपना एक फैसला दे सके। क्योंकि जो कानूनी निकात हैं उसको कानूनी माहिरीन ही बेहतर समझते हैं, उसको लीगल एक्सपर्ट्स बहुत अच्छा समझते हैं, उसको जो हमारे प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं, जो हमारे जजेस हजरात हैं, वो इसके ऊपर अपनी एक राय देंगे। क्योंकि मैंने अपने जो है वो लास्ट व्लॉग के अंदर ये बात की थी कि इस हवाले से कानून बिल्कुल खामोश है। देखें, ये जो मामला है ना, अब ये मामला ये फड्डा जो अब ये अदालत में जाएगा। पहले तो कहा जा रहा था ना कि जी नाम के ऊपर मोहर लगाने से ना जो है वो वोट मुस्तरद हो जाता है। मैंने आज तक अपनी पाकिस्तान की सियासी तारीख में, जब से मैंने सहाफत के अंदर एक कदम रखा है, जब से मैंने सहाफत के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया, जब से मैंने बतौर सहाफत के तालिब इल्म के मैंने बहुत सी चीज़ों को जज किया, बहुत सी चीज़ों को पढ़ा, मैंने आज तक ऐसी कोई बात सामने ना तो मेरी आई है, ना ही आज तक मैंने ऐसी किसी बात को इमेजिन की है कि आप जी जो है वो कैंडिडेट के नाम के साथ जब आप मोहर लगाते हैं तो जी आपका वोट मुस्तरद हो जाता है। ऐसे बिल्कुल जो है मैंने आज तक तो कभी किसी भी, मैंने ना इलेक्शन में सुना है, ना ही मैंने आज तक ऐसी जो है कोई बहुत बड़ी जो है फिलॉसफी सुनी है। ये पहली बार ही सुनने को मिल रहा है कि जी नाम पे जो है वो मोहर लगाने से जी वोट मुस्तरद हो जाता है। अगर आप किसी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं तो आप उसके नाम के ऊपर मोहर लगाएं तो वोट मुस्तरद नहीं होता। इस हवाले से जो है वो बहुत सी हमारे पास मिसालें भी मौजूद हैं। खैर, इसके ऊपर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा या इसके ऊपर जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट है जो फैसला करेगी, हमें मनो अन उसके ऊपर अमल भी करना पड़ेगा, और कानूनी निकात को सामने रख के ज़ाहिर सी बात है अदालत इसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस दे सकती है। दूसरा मामला ये है कि क्या अपोजिशन जो है वो खूनी इनकलाब लाना चाहती है पाकिस्तान में। देखिए, खूनी इनकलाब तो उन मुल्कों में आते हैं जहां पे आमरीत को बड़ी बुरी तरह कुचल दिया जाता है, और आमरीत के खिलाफ जो है
वो जमहूरी जो हमारी क़ुव्वतें होती हैं ना, वो मैदान में आती हैं। हमारे मुल्क में तो ऐसी कोई मिसाल नहीं है। हमारे मुल्क में जितनी भी जो है वो आमरीतों के दो अतवार उठा के देख लें, क्या हमारे मुल्क में ऐसा कोई खूनी इनकलाब आया? भाई जितने भी हमारे मुल्क में आप जितने भी वाक़यात हैं, आप उनको सामने रख के खुद आप एनालिसिस कर लें कि क्या हमारे मुल्क में कभी कोई खूनी इनकलाब आया। इस खूनी इनकलाब का मतलब ये है कि जी इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसके खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया जाए, अपोजिशन जो अपनी डिमांड्स लेके आई है उन डिमांड्स को पूरा कर दिया जाए, अपोजिशन इमरान खान साहब के जो है वो रेजिग्नेशन के ऊपर कायम रहे, असम्बलियाँ टूट जाएं, इस मुल्क में जो एहतजाज हो जाए, खूनी इनकलाब आ जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसमें से 100 में से जो जितनी मैंने बात की है उसमें से 10% भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद नहीं है। अब तक के हालात के मुताबिक जो हमारा सियासी मंजरनामा है उसको सामने रख के मैं बात कर रहा हूँ कि अभी तक ऐसी कोई भी अहम डेवलपमेंट्स ना तो हो सकती हैं और ना ही होंगी। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट कि असेंबलियों से इस्तीफे देने हैं, लॉन्ग मार्च करना है। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है ना इस हवाले से फैसले करेगी, और इस हवाले से जो अहम फैसले हैं उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर हैं, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से जब रब्ता किया तो नवाज शरीफ साहब ने उनको कहा कि जी हम अपनी जमात के जो इस्तीफ़ों का मामला है ना वो आप पे छोड़ देते हैं, और आपने फैसला करना है कि हमारी जमात इस्तीफ़े दे, पार्लियामान से बाहर निकल के एहतजाज करे, या हमारी जो जमात है वो इमरान खान साहब के इस्तीफ़े के मुतालबे भी कायम हो। इस बात का फैसला हमने आप पे छोड़ दिया। तो इसका मतलब कि फजलुर रहमान साहब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे ना, कि नवाज शरीफ साहब को वो ये कहेंगे कि जी आपकी जमात जो है वो इस्तीफ़ों पे राज़ी हो जाए, असम्बलियों का बाइकआउट कर दे, असम्बलियों से इस्तीफे दे दें और आप लोग बाहर आ जाए और सड़कों पे दमातम मस्कल अंदर हो जाए। ये कहना बहुत आसान है लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि असम्बलियों से इस्तीफों के मामले पे अपोजिशन के अंदर भी कोई ना कोई राय होगी और उनके अंदर भी कोई ना कोई तकसीम ज़रूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सब जो है वो इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं कि जी असम्बलियों से रिज़ाइन कर देंगे। देखें जो हालात है ना उसको देख के चलना पड़ेगा। उसके बाद जी 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च के हवाले से अपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या होगी, वो किस तरह जो है वो इसको एक हतमी शक्ल देंगे, किन किन रहनुमाओं की ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी कि वो अपने कारकुनों को इकट्ठा करें, कहाँ कहाँ से कारकुनों को इकट्ठा किया जाएगा, कौन सा जो पॉइंट है वहाँ से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। इस हवाले से बहुत सी चीज़ों का तय होना बाकी है। अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ, अभी इसके ऊपर हतमी कोई जो है वो मुशावरत नहीं हुई, क्योंकि जब अपोजिशन के सारे रहनुमा साथ बैठेंगे तो इसके ऊपर एक हतमी मुशावरत होगी और उसके बाद एक कंसेंसस डेवलप होगा, जिसके बाद ये फैसला होगा कि हमने लॉन्ग मार्च करना है। अब ये जो मरीम नवाज साहिबा का मामला है, एक तो पहली बात कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब, जिसने अब लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त भी दायर कर दी है कि जी मरीम नवाज साहिबा की जो रमज़ान शुगर मिल्स में जो उनको एक रिलीफ मिला उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो इदारों के खिलाफ जो है वो बयानात दे रही हैं, वो नैब के खिलाफ जो है वो बयानात दे रही हैं। इस हवाले से नैब को 1 साल तक तो ये याद नहीं आया। अब नैब को अचानक ये याद आ गया कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो इदारों के खिलाफ बोल रही हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो ये जो पॉलिटिकल पॉइंट है, इसको एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिहाज से नैब भी इस्तेमाल करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। मरीम नवाज साहिबा का ना तो मैं कोई स्पोक्स पर्सन हूँ, ना ही मैं उनसे कोई पैसे लेता हूँ, ना ही मैं उनकी कोई तनख्वाह पे काम करता हूँ, ना ही मैंने उनके कोई जो है वो किचन कैबिनेट चलानी है। मगर मरीम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ जो नैब का ये जो रवैया ये एक इंतकाम के तौर पे देखा जा रहा है, और इसमें बहुत हद तक जो है ये कहना ये गलत नहीं होगा कि इसमें नैब का एक इंतकाम है, क्योंकि नैब ने ये जो बात की है कि मरीम नवाज साहिबा को जो रमज़ान शुगर मिल्स में कोई रिलीफ ना मिले, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया, तो नैब को ये बात भी अपने जेन के अंदर जो है वो जेन नशीन कर लेनी चाहिए और इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अदालत, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, चाहे लाहौर हाई कोर्ट है, कोई भी लोअर कोर्ट है या अपर कोर्ट है, उसने कानून को सामने रखकर ही फैसला करना है। इन्हीं अदालतों से अपोजिशन को भी रिलीफ मिलना है, इन्हीं अदालतों से हुकूमत को भी रिलीफ मिलना है, लिहाजा अदालतों को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में ना धकेला जाए, जो कि नैब कर रहा है। अब नैब की परफॉर्मेंस को आप उठा के देख लें, मैं ऐसे जो है वो बीसियों केसेस की मिसालें दे सकता हूँ। नैब के हवाले से जो उनकी कारकर्दगी है, जो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कह चुकी है।
जो हमारे साबिक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शेख अहमद सईद साहब, वो अपने एक इख्तलाफी नोट में क्या लिख चुके हैं नैब की जो है वो कारकर्दगी के हवाले से, चेयरमैन नैब के ओवरऑल जो है वो उनके किरदार के हवाले से क्या क्या सवालात उठे हैं, अदालत उज़्मा इस पर क्या कह चुकी है, लोअर कोर्ट्स इस पर क्या कह चुकी हैं, इन चीज़ों को भी सामने रखें। क्योंकि सिर्फ हमने प्रोसीडिंग्स का जायज़ा नहीं लेना, हमने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का जायज़ा नहीं लेना, हमने ओवरऑल पूरे सिनेरियो की बात करनी है कि पूरे जो हमारे सियासी हालात हैं उसके हवाले से इस वक्त क्या डिबेट हो रही है। तो ये जो मरीम नवाज साहिबा का ये जो है मामला, इसमें नैब का मतलब ये है कि जी अगर तो ये बाहर निकलते हैं, क्योंकि एक देखे ना उनको भी तो एक खौफदारी है ना कि अगर तो मरीम नवाज साहिबा लॉन्ग मार्च को लीड करती हैं और अगर उससे पहले उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आ जाती है तो फिर लॉन्ग मार्च का क्या फ़ायदा होगा, ये भी देखना पड़ेगा। लॉन्ग मार्च के हवाले से अपोजिशन फिर क्या हिकमत अमली अपनाएगी, क्या बिलावल भुट्टो साहब बाहर निकलेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिलावल साहब वो तहरीक को फ्रंट फुट पे आके जो है लीड नहीं कर सकते मेरे लिहाज से। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वैसे ही वो डायलॉग की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि जी मुज़ाकरात के ज़रिए जो है पार्लियामान में मामलात हल हो जाएं। वो जो उनका ऑप्शन है वो तो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। मरीम नवाज साहिबा जो इस वक्त एक पावर पॉलिटिक्स के साथ चल रही हैं, जो इस वक्त इंतहाई जो है जारहाना किस्म के अंदाज में हुकूमत को टारगेट कर रही हैं, हुकूमत के ऐवानों को टारगेट कर रही हैं। मरीम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी की सूरत में मैं समझता हूँ कि ये तहरीक जो है ठंडी पड़ जाएगी और हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब अकेले मतलब एज अ सिंगल पर्सन वो ये इस तहरीक को लीड नहीं कर सकते। और मरीम नवाज साहिबा का इस तहरीक से पहले अगर तो तोती बोलता है, अगर तो लाहौर हाई कोर्ट से उनको एक रिलीफ मिल जाता है और उनका जो है वो उनके जो है वो एक सियासी किरदार के हवाले से वो जो कहा जा सकता है कि उनको एक अदालत से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाता है या उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर आ जाती है, तो फिर हुकूमत के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट होंगी मरीम नवाज साहिबा, जिनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। सियासी लिहाज से मैं इसके ऊपर अपना एक तज्जिया पेश कर रहा हूँ। तो फिर मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली जो उनका पार्टी में एक स्टांस होगा, जो उनका एक बयानिया होगा, उसको फिर पार्टी के रहनुमाओं को मानना पड़ेगा। अब ये जो सारा मामला है इसमें अगर देखा जाए ना तो हुकूमत ने ये जो ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ अब एक स्ट्रेटजी एक हिकमत अमली बनाने की बात की, उसमें ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ मुझे जो कुछ मोतबर ज़राए से ये बात मालूम हुई है कि हुकूमत चाहती है कि ऑपोजिशन का रास्ता रोका जाए, लॉन्ग मार्च में इनको शरीक ना होने दिया जाए। और इस हवाले से खून खराबे की भी खबरें आई हैं, इस हवाले से तसावुम, इस हवाले से जो टकराव का एक रास्ता पैदा होगा उस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। तो अगर ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हुकूमत के लिए भी मुश्किलात खड़ी होंगी। जबकि हुकूमत का इसके बारे में जो है ना वो कहते हैं, हुकूमत के वज़रा कह रही हैं कि ये जो अपोजिशन वाले हैं ना इनको सिर्फ हमने एक ही बात कहनी है कि तुहानू असी निबड़ लांगे, डंडे भी चलनगे, लाठी चार्ज भी होएगा, मुक्के भी चलनगे, सारा कुछ होएगा। अब इसका मतलब ये है कि जी हुकूमत चाहती है कि तुसी सड़कों ते आओ, जो मर्जी करो, असी तुहानू नहीं छड्डना, असी तुहानू नहीं बख्शना। इसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इसका मतलब है वो यही अखज़ किया जा सकता है। और उसके बाद जो मरीम नवाज साहिबा की मैं बात कर रहा था, देखें जो तहरीक होती है ना, कोई भी तहरीक होती है, कोई भी आपकी जो भी प्लानिंग है वो किसी भी स्ट्रेटजी के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। आप धरना करते हैं, आप लॉन्ग मार्च करते हैं, आप एहतजाज करते हैं, आप महंगाई के खिलाफ बाहर निकलते हैं, कोई भी आपका एहतजाज है ना वो उस वक्त तक मौसर नहीं हो सकता जब तक आपकी प्लानिंग इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो इस हवाले से अपोजिशन क्या करेगी, बिलावल साहब क्या करेंगे, जरदारी साहब क्या करेंगे, मरीम नवाज साहिबा का क्या फ़ैसला होगा, मियाँ नवाज शरीफ का क्या फ़ैसला होगा, मियाँ शहबाज शरीफ का क्या फ़ैसला होगा, हज़रत मौलाना फजल रहमान का क्या फ़ैसला होगा, इस हवाले से अपोजिशन ने अभी इस बात को तय करना है। और अभी जो अपना जिसको कह सकते हैं कि एहतजाज है उसको अब क्या हातमी शक्ल देनी है, ये आने वाले दिनों में या ये कल तक या परसों तक जब भी ये मालूम होगा इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह डिबेट होगी। फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए।